बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर एस्पेरेंट्स, आज हम चैप्टर 12 को डिस्कस करेंगे जिसमें नॉर्मली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो कि इस अथॉरिटी को रन करने के लिए कुछ जनरल जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। जैसा कि सबसे पहले 76 सेक्शन में बता रहा है पावर टू मेक रूल्स के रूल्स एंड रेगुलेशंस इस अथॉरिटी के कौन सेट करेगा। द अथॉरिटी में विद द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट कौन सी है इस अथॉरिटी की? पंजाब गवर्नमेंट है। एंड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट मेक द रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। ठीक हो गया। कहाँ से परमिशन लेनी है? गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब से लेनी है। ऑल रूल्स मेड अंडर सब सेक्शन 1 ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर शैल बी लेड इन प्रोविंशियल असेंबली ऑफ द पंजाब। ठीक है, फॉर अप्रूवल एट द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ द एनुअल बजट फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। जब बजट ले डाउन किया जाएगा पंजाब असेंबली में, उस वक्त इसमें कोई भी उन्होंने कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी चेंजेस करनी है। अक्सर सेल्स टैक्स इसका जो रेट है उसके बारे में पिछले साल भी आपने सुना होगा चेंजिंग। ठीक है, जब ये रूल्स पंजाब असेंबली में रखे जाएंगे तो द रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट शैल बी कलेक्टेड, ठीक है, अरेंज्ड एंड पब्लिश्ड along with general order and departmental instructions, directions, notifications and ruling, if any, at appropriate interval and sold to public at reasonable price. Right. 77 अगर हम देखें रूल दैट इज़ अबाउट कंप्यूटराइज सिस्टम अथॉरिटी का जो है। द अथॉरिटी में प्रिस्क्राइब द यूज़ ऑफ अ कंप्यूटराइज सिस्टम फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। इस एक्ट के डिफरेंट पर्पसेस हैं, जैसा कि टैक्स कलेक्शन करना सबसे मेन पर्पस है, तो उसके लिए कंप्यूटराइज सिस्टम को फॉलो करेंगे। एंड द रूल्स इंक्लूडिंग द रिसीट ऑफ एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशन के कोई न्यू बंदा अपने आप को अगर रजिस्टर करवाना चाहता है टैक्स अथॉरिटी के पास, तो वो ऑनलाइन एप्लीकेशन भी दे सकता है, जैसा कि आप इसकी वेबसाइट पे देख सकते हो। रिटर्न अगर उसने कोई रिटर्न जमा करवाने हैं एंड सच अदर डिक्लेरेशंस आर इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट and the rules from such date and for such registered person or class of person as the authority may by notification in the official gazette specify करेगी। नेक्स्ट आता है द अथॉरिटी में रेगुलेट द कंडक्ट एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ बिजनेस इन रिलेशन टू द सबमिशन ऑफ रिटर्न्स, कि आपने जो रिटर्न्स जमा करवाने हैं उसके बारे में ये कंडक्ट या ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, ठीक है, और अदर इंफॉर्मेशन टू द अथॉरिटी बाय द पर्सन रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट और रिसीव एनी इंफॉर्मेशन थ्रू द कंप्यूटराइज सिस्टम। कंप्यूटराइज सिस्टम के थ्रू कोई भी आप इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं या, ठीक है, इंक्लूडिंग मैटर सच एज ग्रांट ऑफ ऑथराइजेशन, सस्पेंशन, कैंसिलेशन ऑफ ऑथराइजेशन एंड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड आर रिसीव थ्रू द कंप्यूटराइज सिस्टम। आपने जो भी इंफॉर्मेशन ली है इट शुड बी अ प्राइवेट, इट शुड नॉट बी मेड पब्लिकली अवेलेबल। Third पे the information received in the computerized system from or on behalf of any registered person, कोई भी registered person आपको कोई information provide करता है, shall for all official and legal purposes be deemed to have been furnished by and received from such registered person। ठीक है, उनको मुकम्मल तौर पे फर्निश किया जाना चाहिए। 4 पे the business information gathered through computerized system shall be confidential to be used only for official and legal purpose, and no unauthorized person shall claim or be provided any access to such information कि जो information आपको बंदा provide कर रहा है सर्विसेज अपने की, इट शुड बी कॉन्फिडेंशियल। आप किसी भी अनऑथराइज्ड बंदे को इस इंफॉर्मेशन की एक्सेस ना दें जिससे उसकी प्राइवेसी को लॉस हो सकता है। नेक्स्ट है 78, कहता है सर्विस ऑफ ऑर्डर्स एंड डिसीजन सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एनी नोटिस, कोई भी नोटिस, ऑर्डर, रेक्विजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन एन इंडिविजुअल। आपने किसी भी एक बंदे को नोटिस भेजना है, कोई ऑर्डर भेजना है, कोई रेक्विजिशन, शैल बी ट्रीटेड एज प्रॉपरली सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल। उस एक बंदे पर कैसे प्रॉपरली सर्व होगा? अगर इफ़ पर्सनली सर्व्ड ऑन द इंडिविजुअल और in the case of individual under a legal
डिसेबिलिटी द एजेंट ऑफ द इंडिविजुअल, या उसके किसी एजेंट को सर्व किया है। सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और कोरियर सर्विस टू द इंडिविजुअल यूज़र और लास्ट नोन एड्रेस इन पाकिस्तान, कि जहाँ पर वो लास्ट उसका परमानेंट एड्रेस था या प्रेजेंट एड्रेस था, उसको आप एक रजिस्टर्ड कोरियर के थ्रू भेजें। सर्व ऑन द इंडिविजुअल इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सर्विस ऑफ अ समन्स अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, जो सिविल प्रोसीजर का जो एक्ट है आप जानते हैं 1908 है। नंबर 2 पे कहता है सब्जेक्ट टू दिस एक्ट एनी नोटिस ऑर्डर और एक्विजिशन रिक्वायर्ड टू बी सर्व्ड ऑन एनी पर्सन, की अभी ये आपने की नहीं है, इन फ्यूचर आपने करनी है, अदर देन एन इंडिविजुअल to whom subsection 1 applies for the purpose of this act shall be treated as properly served on the person if, ठीक है, to be served on any person other than individual, ठीक है, individual ना हो, क्या होगा, personally served on the agent of the person, अगर वो कंपनी वगैरह तो उसके एजेंट को। सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट या कोरियर टू द पर्सन रजिस्टर्ड हेड ऑफिस, उसकी कंपनी का जो हेड ऑफिस आपके कागजात में रजिस्टर्ड है, या address for services of notice under this Act of Pakistan, or where the person does not have such office or address, the notice is sent by registered post to any office or place of the business of the person, जहाँ जहाँ पर उसकी कोई भी लोकेशन वाक़या है। तो ये तमाम के तमाम जो हैं आप सर्व्ड इन द मैनर प्रिस्क्राइब्ड फॉर सर्विस ऑफ अ समन, ये जो सिविल प्रोसीजर एक्ट है 1908 के तहत होने चाहिए। फिर आपके साथ वो डिस्कस करेगा एओपीज़ के बारे में। वेयर एन एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन इज़ डिसॉल्व्ड, एनी नोटिस ऑर्डर requisition required to be served under this act on the association or a member of the association may be served on any person who was the principal officer or a member of the association immediately before the dissolution, कि वो एओपी ख़त्म होने से पहले जो भी इनका हेड था उसको नोटिस सर्व किया जाएगा। नंबर 4 पे है वेयर अ बिजनेस स्टैंड्स डिसकंटिन्यूड, अगर कोई बिजनेस क्लोज हो गया है। एनी नोटिस ऑर्डर requisition required to be served under this act on the person discontinuing the business may be served on the person personally or on individual who was the person's agent at the time of discontinue, उसको सर्व किया जाएगा। पांचवें द वैलिडिटी ऑफ एनी नोटिस issued under this act or the validity of any service of a notice shall not be called into question after the notice has been complied within any manner, तो किसी भी तरीके से आपने उसको नोटिस भेज दिया जो ऊपर हमने मेंशन किया है, तो वो जो है मेथड इट शुड नॉट बी अ क्वेश्चनेबल, ठीक है, इट शुड बी कंसिडर्ड कंप्लीट। 6 पे any registered person may indicate in the manner prescribed by the authority, जो अथॉरिटी उसको कहती है, that he wishes to electronically receive all or specific communication, अगर वो चाहता है कि मुझे तमाम की तमाम कम्युनिकेशन इलेक्ट्रॉनिकली मिले, including notification, order, assessment and requisitions from the authority, appellate tribunal या के ऑफिसर से उसको मिले। 7 पे the authority may by notification in the official gazette direct that all or specific communication, के तमाम या कोई specific communication including notification, order, assessment and requisition from the authority, appellate tribunal, commissioner हो या any officer to a specific registered person or class of registered person shall be made electronically। 8वें पे for purpose of subsection 6 and 7, a registered person shall be considered to have received the electronic communication within 72 hours of the sending of the electronic communication by the authority, जो भी appellate tribunal उसको भेजता है या authority भेजती है, registered person shall be considered to have received the electronic communication within 72 hours, मतलब कि 3 दिनों के अंदर अंदर मिले। The purpose इंक्लूड द कम्युनिकेशन सेंट बाय ईमेल के थ्रू, अक्सर आप लोग भी जानते हो कि ईमेल्स के थ्रू आपके बैंक अकाउंट्स और भी बड़े-बड़े मामलात जो हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं। फिर कहता है करेक्शन ऑफ क्लैरिकल एरर्स, बहुत दफ़ा गलतियाँ भी हो जाती हैं, कौन उनको करेगा? एनी क्लैरिकल और अरिथमेटिकल एरर इन एनी असेसमेंट, एडजुडिकेशन ऑर्डर,
decision may at any time be corrected by the officer of the authority who made the assessment or adjudication or passed such order by or decision or by his successor in office through an order made under this section. Before any correction is made under this section, a notice shall be given to the registered person who is going to be affected by such notification, right? 80 बार हमारे पास आता है सेक्शन issuance of duplicate of the tax documents. An officer of the authority not below the rank of assistant commissioner may, on payment of 100 rupees, issue an attested copy of any document filed by a registered person with the authority, right? तो क्या करेगा असिस्टेंट कमिश्नर से कम रैंक का ना हो इशू एन अटेस्टेड कॉपी ऑफ एनी डॉक्यूमेंट फाइल्ड बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन विद इन द अथॉरिटी 81 पे आता है पावर टू इशू ऑर्डर इंस्ट्रक्शन एंड डायरेक्शंस तो ये कौन इशू करेगा The authority may issue such order, instruction, and direction not inconsistent with this Act and the rules to all officers of the authority as it may deem necessary to implement, administer, or enforce the provision of this Act or rules. 82 by officers of the authority to follow order. All officers of the authority and other person employed in the administration of this Act and the rules shall observe and follow the order, instruction and direction of the authority. तमाम के तमाम एम्प्लॉइज़ जो हैं उसको फॉलो करेंगे. No such order, instruction, direction shall be given so as to interference with the powers or discretion of officer of the authority in exercise of their judicial या quasi judicial function कि कोई भी ऑफिसर जो है वो किसी दूसरे के इख्तियारात के ऊपर कमेंट नहीं कर सकता, उसमें इंटरफेरेंस नहीं कर सकता किसी और की पावर्स में, ये आपने याद रखना है। ये आपका चैप्टर जो है 12 कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर 13 अगर हम देखें तो ये छोटा सा है। इसमें कहता है कि मिसलिनियस अगर कोई मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम्स पेश आते हैं तो उनका हल कैसे करना है। अब हम देखते हैं सेक्शन इसका जो है 83 कहता है कंप्यूटेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड। ठीक है, आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि भाई लिमिटेशन पीरियड क्या है किसी भी ट्रांजैक्शन का। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी अपील का हो या कोई भी एप्लीकेशन हो अंडर दिस एक्ट, द डे ऑन विच द ऑर्डर कंप्लेंट ऑफ वाज सर्व्ड, जिस चीज़ का भी ऑर्डर या जो भी कंप्लेन की गई थी उसका जो भी ऑर्डर सर्व हुआ है, ठीक है, जिस दिन जिस डेट को, इफ़ द कंसर्न पर्सन वाज नॉट फर्निश्ड विद अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर, तो जिस बंदे के बारे में ऑर्डर किए गए हैं उसको एक कॉपी भी फर्निश करनी है। द टाइम रिक्विजिट फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर शैल बी एक्सक्लूडेड, तो वो टाइम फॉर ऑब्टेनिंग अ कॉपी ऑफ सच ऑर्डर जिस वक्त तक उसको कॉपी नहीं मिलती उस ऑर्डर की, वो क्या होगा, वो एक्सक्लूड होगा। फिर 84 पे आता है कंडोनेशन ऑफ टाइम लिमिट। टाइम लिमिट ठीक है, ये कैसे होगी। यहाँ पर कहता है कि वेयर एनी टाइम और पीरियड हैज़ बीन स्पेसिफाइड अंडर एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, किसी भी प्रोविजन के तहत टाइम मेंशन किया गया जैसा कि 30 डेज़ है या 60 डेज़ है, और द रूल्स विद इन विच एनी एक्ट आर थिंग including submission of an application, filing of return or payment of tax is to be done. The authority may permit such application to be made or such act or thing to be done within such time period as it may consider appropriate. Right? फिर टू भी आता है द अथॉरिटी मे बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड सब्जेक्ट टू सच limitation or condition as may specified there, empower any commissioner or office of the authority to exercise the power under this section in any case or class of case. राइट हो गया। 85 पे हम अगर आए तो कहता है कि बार ऑफ सूट्स prosecution or other legal proceeding, कहता है कि no suit shall be brought in any, मतलब कि कोई भी मुकदमा जो है shall be brought in any civil court to set aside या मॉडिफाई एनी ऑर्डर पास, कि जो इन्होंने अथॉरिटी ने जो भी फैसला कर दिया इनका कोई भी मुकदमा जो किसी भी सिविल कोर्ट में उसको अनल करने के लिए मॉडिफाई करने के लिए नहीं पेश किया जाएगा। एनी असेसमेंट मेड, कोई भी असेसमेंट अथॉरिटी ने की है, कोई भी टैक्स लगाया है, एनी पेनल्टी और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज इम्पोज्ड और कलेक्शन ऑफ एनी टैक्स मेड अंडर दिस एक्ट। फिर कहता है कि नो सूट प्रोसिक्यूशन
or other legal proceeding shall lie against the government or against any public servant in respect of any order passed in good faith under this act। तो गुड फेथ में उन्होंने कोई भी आर्डर पे किए हैं तो उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा प्रोसिक्यूशन लीगल चीज़ है किसी भी गवर्नमेंट lie against the government or against any public servant in respect of any order passed in good faith नहीं की जाएगी। ठीक है, फिर वही कहता है कि not understanding anything in any law no investigation no inquiry shall be undertaken or initiated by any government agency against any officer or official for anything done in his official capacity under this act except with the permission of the authority की परमिशन के बगैर कोई भी एजेंसी अथॉरिटी उसके खिलाफ केस नहीं कर सकती। नेक्स्ट आता है आपके पास रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज। द गवर्नमेंट मे पास सच ऑर्डर फॉर रिमूविंग एनी डिफ़िकल्टी और फॉर ब्रिंगिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट इनटू इफेक्टिव operation direct that provision of this act shall during such period as may be specified in the order have effect subject to such adaptation whether by way of modification or addition or omission as it may deem to be necessary or expedient। ठीक है, तो गवर्नमेंट मे पास सच ऑर्डर फॉर रिमूविंग एनी डिफ़िकल्टी। ठीक है, आप इस एक्ट को इन्फोर्स करने के लिए कोई भी जो डिफ़िकल्टी कोई भी कंस्ट्रेंट आ रही है आप उसको रिमूव कर सकते हो। द पावर अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। ठीक है, द पावर अंडर दिस सेक्शन शैल नॉट बी एक्सरसाइज्ड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट आपके पास 87 आता है। इसमें 87 देखें तो यहाँ पे कहता है कि रिपील एंड सेविंग द पंजाब सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस जो है वैसे तो 2000 का है इज़ हेयर बाय रिपील। कैसे किया गया है? एनी प्रोसीडिंग under the repealed ordinance pending on the date notified under subsection 3 of section 1 before any authority, forum, or any court by way of adjudication, assessment, appeal, reference, revision, prosecution shall be continued and disposed of as if the act has not come into force। ठीक है, जो इससे पहले पहले की बातें हैं वो सारी उसके तहत होंगी। फिर कहता है where the government or authority takes any action where government or the authority takes any action makes any decision order करती है issue any instruction directions clarification notification in pursuance of or in exercising of power conferred under any provision of any law in respect of any matter किसी भी मामला में मतलब relating to tax and allied issues covered under this act or rules such action desire decision order, instruction, direction, clarification, and notification shall be deemed to have been validly issued to serve the purpose of this act and rules। ठीक है, तो उन सब का पर्पस क्या होगा? shall be deemed to have been validly issued to serve the purpose of this act and rules। तो तमाम के तमाम इस हवाले से वैलिड होंगे। तो लास्ट पॉइंट इसका वेयर सो डायरेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एनी टैक्स पेएबल बट नॉट पेड अंडर पंजाब सेल्स टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो कि पेएबल है लेकिन अभी तक आपने पे नहीं किया मे बी रिकवर्ड अंडर दिस एक्ट वो आप रिकवर करवा सकते हो बट विदाउट प्रिजुडाइज टू एनी एक्शन ऑलरेडी टेकन फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट अंडर द सेड ऑर्डिनेंस। लेकिन आपने पहले इसके खिलाफ जो है कोई एक्शन ना लिया हो, ये इसकी शर्त है। but without prejudice to any action already taken for the recovery of the amount under the said ordinance। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फर्स्ट स्केजुअल बताया गया ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। ठीक है, इसमें कहता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज की गई हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन नंबर 1 की गई है तो ये चीज़ें वैसे आपको डेप्थ में याद तो नहीं रहेंगी, बस आप ये याद रख लीजिएगा कि जो इसका 98 है 98.01 ये डील करेगा आपके सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय होटल्स, रेस्टोरेंट्स, मैरिज हॉल, लॉन, क्लब एंड कैटर जितने भी खाने-पीने के हवाले से हैं, आप याद रख लें कि ये सारी क्लासिफ़िकेशन जो है ये 98 के तहत आ रही है। फिर 98 1 में ये सारी चीज़ें आ रही हैं, 98 2 में आपके पास तमाम की तमाम एडवर्टाइज़मेंट्स आएँगी, ठीक है? चाहे वो टीवी पर हों, रेडियो पर हों, क्लोज़्ड सर्किट न्यूज़पेपर, पीरियडिकल्स, ठीक है?
टीवी नेटवर्क जहाँ पर भी हों। फिर आपके पास 98.03 जो है ये याद रखना है कि ये फैसिलिटीज़ फॉर ट्रैवलिंग के लिए है। ट्रैवल बाय एयर ऑफ पैसेंजर, ठीक है, विद इन द टेरिटरी ऑफ या जुरिसडिक्शन ऑफ पंजाब की जुरिसडिक्शन में जो भी सफ़र करें, या ट्रैवल ऑफ पैसेंजर इंटरनेशनल जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान, या डोमेस्टिक ट्रैवल बाय ट्रेन हो, इंटरनेशनल ट्रैवल बाय ट्रेन अदर कोई भी हो। फिर जो 98.4 है ये कहता है कि सर्विस प्रोवाइडेड फॉर इनलैंड कैरिज ऑफ गुड्स, जो गुड्स का किराया लेते हैं ये लोग, ठीक है। फिर 5 पे आ जाता है सर्विस प्रोवाइडेड बाय पर्सन ऑथराइज्ड टू ट्रांजैक्ट बिजनेस ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स, जो बिजनेस ट्रांजैक्शन जैसे कि शिपिंग एजेंट्स हैं, स्टीवर्ड्स हैं, शिप मैनेजमेंट सर्विस है, कस्टम एजेंट, ये तमाम के तमाम आएंगे। और 98.06 में कहता है कि सर्विस प्रोवाइडेड इन मैटर्स ऑफ हायर, ठीक है, ये प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, परचेज और सेल ऑफ मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है। फिर ये ऑटोमोबाइल डीलर्स हैं, जितने भी डीलर्स हैं सेकंड हैंड गुड्स के। फिर ये 98, ठीक है, आगे आ रहा है सर्विस प्रोवाइडेड बाय प्रॉपर्टी डेवलपमेंट प्रमोटर, कोरियर सर्विस की आ जाती है, ठीक है। तो ये आपने एक दफ़ा देख लेनी है, ये उम्मीद है कि आपके काफ़ी काम आएंगी। एसएमएस के ऊपर सर्विसेज हैं, आप लोग जानते हो, टेलीफोन, ठीक है, सैटेलाइट टेलीग्राफ, ये तमाम की तमाम सर्विसेज जो हैं इसके ऊपर टैक्स है। फिर ये सर्विस प्रोवाइडेड बाय बैंकिंग कंपनीज हैं, ठीक है, आर्किटेक्ट, टाउन प्लानिंग, ये तमाम के तमाम इसमें आएंगे। बॉन्ड प्राइस, स्पेसिफिक फील्ड, रेस क्लब, ये तमाम के तमाम है। इवन कि आप ये लोग पढ़ रहे हो ना, इन सब के बारे में सोचें कि आपने इनको इन फ्यूचर बिजनेस के तौर पे भी अगर कुछ शुरू करना हो तो आप कर सकते हो। कॉल सेंटर है आपके पास, फिल्म एंड ड्रामा स्टूडियो हैं, एंटरटेनमेंट सर्विसेज हैं, ये डिफरेंट सर्विसेज वगैरह आ जाती हैं, ठीक है। सेकंड स्केजुअल है इसमें कहता है कि सर्विस प्रोवाइडेड बाय होटल्स क्लब्स कैटर्स, इनकी क्लासिफिकेशन बता रहा है। ये रेट आपने याद रखने हैं पेपर के हवाले से कि इनके ऊपर कितने 16% है, तकरीबन तमाम के ऊपर जो है ना वो 16% है पंजाब में। अनटिल इसने लिखा हुआ है कि 19.5% किसके ऊपर है, टेली कम्युनिकेशन सर्विसेज है, टेलीफोन वगैरह, वायरलेस टेलीफोन, सेल फोन, ठीक है, इनके ऊपर जो है ये पे फ़ोन कार्ड्स, प्रीपेड कॉलिंग कार्ड्स जो हैं ये 19.5% है, ठीक है। मैं पहले 16 ही समझ रहा था। बाकी तमाम के ऊपर जो है वो 16% ही है, ठीक है। बस ये बैंक, ये सेक्रेटरी हैं मकसूद अहमद मलक, तो ये याद रखिएगा कि 19 वाले कौन से, बस ये देख लीजिएगा। वॉइस मेल सर्विस, ज़्यादातर ये टेलीफोन से ही रिलेटेड हैं, टेलीग्राफ, ठीक है। एक्सक्लूडिंग क्या है इसमें, इंटरनेट सर्विसेज वेयर डायल अप और पोर्टिंग इंक्लूडिंग ईमेल सर्विस, डेटा कम्युनिकेशन वगैरह शामिल है। सॉफ्टवेयर वाले लाइसेंस होल्डर्स, ठीक है जी, ये एक्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम इंशाल्लाह जीके की तरफ फोकस करें। जीके का भी प्रॉपर हमारा सेशन है एक, तो अगर आप तसल्ली से तैयारी करना चाहते हैं तो जीके के लिए लाजमी अपने आप को एनरोल कराएं। आप एटलीस्ट 4 to 5 मंथ हमारे साथ तैयारी करें, आप इंशाल्लाह वन पेपर के लिए फुली तैयार हो जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।